चलिए दोस्तों, परसेंटेज का स्टार्ट किए थे चैप्टर, जिसमें टाइप 11 तक यानी 11 के यहाँ आपको सी दिख रहा होगा। इससे पहले बी तक का मैंने हो गया है ना, उसको भी आप लोग देखिए। कह रहा परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, माने ये इसका ए बी परीक्षा में फेल पास पर हो गया है ना। अब इसका परीक्षा में फेले पास पर होगा सी। देखिए चलते हैं। कह रहा कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का अर्थ होता है दोस्त पास, यानी प्लस के लिए से प्लस से बोलोगे। और 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का अर्थ होता है फेल हो। तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के शामिल हुए हैं। देखिए पहला पॉइंट अपने पास एक बात तो तय है दोस्तों, यहाँ पास आपको जैसे पास प्रतिशत है तो इधर भी आपको पास विद्यार्थी होना होगा। पास विद्यार्थी यानी कि आपको सेम होना जरूरी है, सेम ही चाहिए। अगर यहाँ पर फेल प्रतिशत है तो उधर फेल विद्यार्थी ही चाहिए, तभी जाकर होगा। जैसे यहाँ हम लिख लेते हैं फेल प्रतिशत अगर है तो इधर फेल विद्यार्थी ही संख्या चाहिए, फेल विद्यार्थी है ना, फेल विद्यार्थी चाहिए। देखिए यहाँ आपको दे रखा है 78% लड़का उत्तीर्ण हुआ, यहाँ पास है। और जबकि यहाँ देखिए 110 लड़के अनुत्तीर्ण, यहाँ फेल है। तो आपको अंक आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रतिशत को आप बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर फेल पूछ रहा है तो आप प्रतिशत फेल में लेकर जाइए, और वही अगर पास पूछेगा तो पास में लेकर जाइए। देखिए पहले कह रहा कुल कितने विद्यार्थी, देखिए समझिएगा इस चीज़ को। अगर हम कहते हैं 78% लड़के पास हुए, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं पास विद्यार्थी, पास प्रतिशत। पास हुआ कितना 78%। 78% पास हुआ, इसका मतलब फेल कितना हो गया। फेल 100 से घटा लीजिए, 100 से 78 घटा लीजिए तो ये अपने बचेगा कितना 22%, यानी 22% लड़का फेल हो गया। अब वही तो है कुल, देखिए हम हो गए x लिख लिए गुने, अब फेल हुआ कितना 22%, 22/100 बराबर फेल विद्यार्थी देने हैं 110। देखिए मेरे सामने ये जो प्रतिशत आपको दिख रहा है 22, वो भी फेल प्रतिशत है, बराबर फेल लड़का। तो 22 हो गया 110। अब 100 गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 500, यानी 500 विद्यार्थी उसमें शामिल था। आइए दूसरे प्रश्न चलते हैं। कह रहा कि किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, माने 500 लड़के हैं 300 लड़कियां हैं, इसका मतलब 5 और 3 800, यानी लड़का और लड़की मिलाकर 800 विद्यार्थी हैं। कह रहा यदि लड़के 70%, लड़के 70%, लड़कियां 70% उत्तीर्ण हुई। उत्तीर्ण को दो अर्थ होता है दोस्त पास हुई, तो कुल कितने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हैं। देखिए यहाँ हमको अनुत्तीर्ण पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है हमको जाना होगा अनुत्तीर्ण रूट में। और यहाँ देखिए 70% लड़का उत्तीर्ण हुआ, तो इसका मतलब लड़का कितना अनुत्तीर्ण हुआ 30%, ये बॉयज का 30% है। और देखिए लड़कियाँ भी 70% उत्तीर्ण हुई, मतलब पास हुई। हमको अनुत्तीर्ण निकालना है तो इसका मतलब फेल कितना हुआ, तो ये भी 30%। चलिए पहले लड़का है कितना 500 लड़का, 500 लड़का में से 30% लड़का हुआ फेल, यानी 30/100 प्लस, फिर देखिए लड़की कितना है 300 हो गया गुने। अब देखिए लड़की 70% पास हुई, तो इसका मतलब फेल कितना हुई 30%, ये भी फेल हुई 30/100, इसका हो गया। अब देखिए ये जो हमको निकलेगा यहाँ से, ये निकलेगा कौन विद्यार्थी की संख्या, फेल विद्यार्थी की संख्या, और निकालते हैं। देखिए अपने पास ये 100 और ये 100 कैंसिल गया, 5 तिया 15, यानी 150। 500 लड़का में से 150 लड़का फेल हुआ। फिर देखिए यहाँ 0 कैंसिल हुआ, 3 तिया 9, यानी 90 लड़की फेल हुई। तो टोटल फेल विद्यार्थी की संख्या होगा कितना 15 और 9 ऐड कर दिए तो हो जाएगा 24 और 1 0, 240 जो है विद्यार्थी फेल हो गया, 240 विद्यार्थी। अब 240 विद्यार्थी से लड़का भी है और लड़की भी है। अब यही पूछ रहा है कि जो वो अनुत्तीर्ण यानी फेल प्रतिशत कितना है। तो फेल प्रतिशत चलिए हम लिखते हैं। फेल प्रतिशत पहले देखिए लड़का और लड़की दोनों मिलाकर फेल हुआ 240, तो 240 लिखिए। और देखिए लड़का और लड़की मिलाकर कितना हो जाएगा, यानी 500 और 300 ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, यानी 800, और गुने हो गया 100, प्रतिशत निकालेंगे तो 100 और 100 गया कैंसिल, और 8 तिहाई हो गया 24, यानी 30% है जो दोनों मिलाकर फेल हुआ है। तो इस प्रकार सॉल्व होगा। चलिए आगे प्रश्न है। कह रहा केटीसी परीक्षा भवन में
केटीसी परीक्षा भवन में 36% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी 36% विद्यार्थी जो है फेल हो गया, जबकि 1280 विद्यार्थी उत्तीर्ण यानी पास हो गया। तो कुल विद्यार्थी कितना है? देखिए यहाँ आपको ये अंक है, आप इसको चेंज कर नहीं सकते हैं। तो ये उत्तीर्ण यानी पास है, तो आप इसको यानी प्रतिशत को भी किस अकॉर्डिंग में लेकर जाना है? पास के अकॉर्डिंग में। और कुल विद्यार्थी पूछ रहा, देखिए कुल विद्यार्थी वही हो गया x, है ना। उसके बाद अपने पास 36% विद्यार्थी हुआ अनुत्तीर्ण, ये का मतलब फेल हो गया। देने हैं उत्तीर्ण, तो हमको उत्तीर्ण में जाना है। तो 36% फेल है, तो इसका मतलब पास कितना होगा? तो 36 4 40 और 60 यानी 64%। 64% बच्चा जो है वो हो गया है पास, और 34% है इधर पास बच्चा है 1280 है। ये हो गया। अब ऊपर ऊपर काटिए, 64 इकाई 64, 64 दूना हो जाता है 128, तो ये 20 हो गया। और 20 को गुना करेंगे 100 से, ये हो गया 2000, यानी केटीसी में कुल विद्यार्थी संख्या है 2000 है, 2000 है। इस प्रकार से हो गया। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, कह रहा केटीसी परीक्षा हॉल में कुल 1200 परीक्षार्थी शामिल थे। देखिए समझिए इस प्रश्न को भी। कुल टोटल देने हैं विद्यार्थी की संख्या 1200, जिनमें 30% लड़का फेल, देखिए 30% लड़का फेल हो गया और 40% लड़की फेल हुई। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? देखिए हमको पास है, तो पहले देखिए 1200 लड़का है, पहले 1200 लड़का नहीं, चूँकि 1200 कुल विद्यार्थी, तो ये रहा 1200 कुल विद्यार्थी, ये हो गया 1200 कुल विद्यार्थी। अब इस कुल विद्यार्थी में देखिए 30% का ना लड़का फेल हुआ, 30% लड़का फेल हुआ। तो अब 30% लड़का फेल हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ 30% लड़का फेल है, तो मतलब 70% लड़का पास है। हमको पास ही पूछ रहा। चलिए 1200 में से 70% हम लड़का निकाल लेते हैं, 70/100, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए इसी 1200 में से 40% लड़की फेल है, तो इसका मतलब लड़की कितना पास है? 60 है। इस प्रकार से ये हो गया 60 पास है। तो यहाँ अपने पास हो गया 0 0 कैंसिल गया, 12 हो गया 84 840, प्लस ये 0 0 भी कैंसिल हो गया, 12 हो गया 72 720, यानी 0 4 2 6 और 8 7 15 1560 है ना, 1560 ऐसा है। इस प्रकार से हुआ। अब देखिए करा कीजिए, यहाँ 1200 लड़के हैं, 30% लड़का फेल है, 40% लड़की फेल है। इस प्रकार देखिए 1560 अपने पास आ गया है, जिसमें यहाँ 560 ऐसा है लड़का, 560 यानी 1200 1500 यानी अपने पास आ गया 360 ऐसा लड़का है जो मतलब इसमें पास हुआ है ना, पास संख्या में। अब इसका प्रतिशत आपको निकालना है, तो यह हो गया 360 और बटे यहाँ पर हो गया कुल परीक्षार्थी 1200 गुने हो गया 100 है ना। इसका 100 कैंसिल गया, 12 3 हो गया 36, तो ये पास विद्यार्थी की संख्या हो गया 30%। तो कम्पिटिटिव विथ तनवीर है ना। आगे आपको टाइप 12 बनेगा, परसेंटेज का एक लास्ट टाइप बाकी है ना, जो कंप्लीट होने पर पूरी तरीक़ा से बन जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद आप लोग से है ना, आप लोग RS अग्रवाल है ना, मेरा सजेस्ट रहेगा RS अग्रवाल है ना, RS अग्रवाल को बुक को डील कीजिए। जो क्वेश्चन उसमें आप लोग को बचेगा वो फिर हमको मैसेज कमेंट कीजिए, उस प्रश्न को स्पेशलिस्ट आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।